चिंता और डर किसको नहीं सताता। आज इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं कि चिंता और डर को कैसे हराएं। मेरे प्रियो, एक कहानी के द्वारा मैं आपके बीच में अपने विचारों को रखने जा रहा हूं। एक बार कुछ मछुआरे नाव में समुद्र पार कर रहे थे। अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची थी कि नाव डूबने वाली थी। सभी मछुआरे घबराकर चिल्लाने लगे, अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन उनके साथ एक बच्चा भी था जो बहुत शांति के साथ नाव के कोने में बैठा हुआ था, बिना डरे हुए, बिना चिंता किए। किसी ने उसके पास आकर पूछा कि तुझे डर नहीं लगता? देख, नाव डूबने वाली है और हम सब डूब जाएंगे। बच्चे ने बड़े मुस्कुराकर उनसे कहा, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि यह नाव मेरे पिता चला रहे हैं, और अगर वो नाविक है तो मैं क्यों डरूं। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप भी अपने जीवन में चिंता और डर के बोझ से अपने आप को पाते हैं। लेकिन कई बार हम अपने जीवन को इन चिंताओं के आगे और डर को अपने जीवन में इतना हावी होने देते हैं कि कई बार हमारी खुशियां और हमारी शांति हमसे छीन ली जाती। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, इस बच्चे के समान जिसने इस बात को कहा कि मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानता हूं कि इस नाव को चलाने वाला मेरा पिता है। इसी प्रकार से जीवन के हर एक तूफान में हमें घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें यह सोचना है, हमें यह विचार रखना है और हमें याद रखना है कि मेरे और आपके जीवन की नाव का, मेरे और आपकी जीवन की नैया की जो पतवार है वो मेरे प्रभु के हाथ में है और वो मुझे हर हाल में संभालना जानता है। सो अपने जीवन में डर और चिंताओं से उबरिए, अपने ध्यान को उस परमात्मा की ओर, उस ईश्वर की ओर लगाइए और उसका धन्यवाद करिए कि हर रोज वो मेरे और आपके जीवन की नैया को आगे बढ़ाता है। चाहे कैसे भी तूफान क्यों ना हो इस संसार रूपी समुद्र में, चाहे कैसी भी चिंताएं या डर मुझे क्यों ना घेरे, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। इस वचन के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए विचार के साथ।